दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले सभी की नजर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पर है। दोनों अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से एनडीए के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो पलटी मार भी चुके हैं। इसलिए दोनों 5 साल तक एनडीए के साथ रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको ले जाती हूं और देखिए कि नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीते हैं, अपने दम पर अच्छा स्कोर भी किया है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं है, अकेले दम पर बीजेपी की बहुमत नहीं है, और इसलिए दो चेहरे जिनका सहारा बीजेपी को है वो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है। दोनों नेताओं की विचारधारा भी एनडीए से मेल नहीं खाती है, इसलिए इंडिया गठबंधन के नेता इस प्रयास में हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से बात करें, और ये दावा भी है कि बात हो सकती है, बात होने जा रही है। लेकिन एक नजर डालते हैं कि अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो फिर क्या समीकरण बनेगा। इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली है, वहीं एनडीए में शामिल टीडीपी को 16 और नीतीश की पार्टी जेडीयू को 12 सीटें मिली है। ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है। अगर इन दोनों पार्टीज को इंडिया अलायंस में जोड़ भी दिया जाता है तो संख्या क्या बनती है वो आप देखिए। इंडिया गठबंधन की कुल सीटों की संख्या 262 पर आती है, जो कि बहुमत से अभी भी 10 कम दिखाई दे रही है। यानी ये दो चेहरे अगर इंडिया अलायंस के साथ चले भी जाए तब भी बहुमत के आंकड़े से 10 कदम दूर रहते हैं। वहीं दूसरी संभावना आप देखें, अगली तस्वीर जरा सामने रखिए। वहीं अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ दें, एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी 16 सीटों के साथ एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो नीतीश की पार्टी जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है। दोनों दलों को अगर मिला देते हैं तो संख्या बल 28 का बनता है। अगर इसे एनडीए के 292 सांसदों से घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो कुल आंकड़ा 264 का बनता है, जो बहुमत से 8 कम है। इस लिहाज से एनडीए के लिए भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जरूरी हैं, बहुत अहम हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं हम। जरा अगली ग्राफिक्स, अगली तस्वीर जरा सामने रखें। यह देखिए नीतीश और नायडू एनडीए के साथ ये गठबंधन कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है। आप ये देखिए, बिना नीतीश और नायडू के 292 यानी बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं किया जा सकता है, और इसलिए इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी सरकार में, एनडीए में बढ़ जाती है। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये दोनों चेहरे एनडीए के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ये लगातार कल से चर्चा जारी है, क्योंकि इन दोनों के बिना सरकार तो बनानी मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार को लेकर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे, क्या यहीं रहेंगे या कोई पलटी मार देंगे, और उससे इम्पोर्टेंट नीतीश कुमार की अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है, क्या वो दिल्ली आएंगे। जी हाँ, ये सही है कि उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई है और इसलिए एनडीए में ही उनका रहना बेहतर है। ये अभी के राजनीतिक हालात से साफ तौर पर जो मैसेज निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार का रहना बेहतर होगा, ताकि वो बार्गेन कर सकें। इससे पहले आपको याद होगा जब अकेले बीजेपी की सरकार थी, सिर्फ एक मंत्री पद दिया जा रहा था जेडीयू को, नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो अब के जो हालात हैं लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हैं। तो नीतीश अभी के हालात में चूंकि बीजेपी को बहुमत नहीं है अकेले, तो ऐसे में नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बढ़ा है, लेकिन वो पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा पहले कई बार कर चुके हैं, बीजेपी को छोड़ चुके हैं, महागठबंधन में गए फिर छोड़ा, इसलिए ये चर्चाएं हैं। लेकिन निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाना शायद नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे। यहाँ निश्चित है कि सरकार बनती दिख रही है। इंडी गठबंधन से यदि ऑफर आता भी है तो वहाँ सरकार बनना निश्चित दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही मुश्किल है ये लक्ष्य पाना इंडी गठबंधन के लिए कि वो टीडीपी को भी तोड़ ले, नीतीश कुमार को भी तोड़ ले, और उसके बाद भी उन्हें कुछ और आंकड़े चाहिए। मैं नीतीश कुमार को लेकर सीधा सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि वहां पे जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है, जेडीयू है, विद इन द पार्टी क्या चर्चा हो रही है। क्या नीतीश कुमार 2 कैबिनेट पद मांग सकते हैं अपने सांसदों के लिए?
जी हाँ, बिल्कुल। और ये संभव भी है, 2 से ज़्यादा भी मांग सकते हैं और शायद वो मिल भी जाए। और देखिए, जब ऐसी परिस्थिति है तो किस तरह से दबाव भी बनाया जा रहा है। जेडीयू के एक मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनमें वो सारी क्षमताएं हैं और अभी के हालात में भी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि उनके 12 सांसद हैं, प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको उनमें वो क्षमताएं हैं और वो ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे हालात में उनको बनना चाहिए, हम लोग की राय है। तो अब खुलकर जेडीयू के नेता इस तरह से कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये सब उसी वजह से है और एक मैसेज देने, दबाव देने, पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने की ये कोशिश है। जी।